एक व्यक्ति पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवरण, अपनी जो धमक, चाहत, महत्वाकांक्षा, इसके आगे तमाम नेताओं को पीछे कर दिया। ये शख्स सीधे तौर पर अपने ही दल में दूसरे नेताओं को अपने कद के बराबर नहीं जाने देना चाहते हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और भगवान राम के नाम पर तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के संकेत मिलते ही नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो जीत के लिए श्रेय लेने पहुंच जाते हैं, उपलब्धियों का श्रेय लेने पहुंच जाते हैं, पार्टी में संख्या बढ़ती है तो श्रेय लेने पहुंच जाते हैं, तो केवल नरेंद्र मोदी। और हालात इस कदर बीजेपी में हुआ है कि देश के अंदर बीजेपी के लिए खून पसीना से पार्टी को सींचने वाले नेता गौड़ होते हुए दिख रहे हैं। किसी राज्य के चुनाव में अगर जीत होती है तो उस जीत की घोषणा नरेंद्र मोदी के नाम से होती है। वहां पर मंत्री और चपरासी कौन बनेगा ये नरेंद्र मोदी की मर्जी से तय होता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो प्रधानमंत्री तय करते हैं। भगवान राम के मंदिर में जब उद्घाटन चल रहा था, सभी वीआईपीओ को पहले था उम्मीद कि बीजेपी के लोग बुलाएंगे, लेकिन बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को भी उस कार्यक्रम में नहीं बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, पूरा कैमरा उनके ऊपर फोकस था। राजनाथ सिंह, अमित शाह कहीं नहीं दिखाई दिए। ये वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाने में अपना सब कुछ निछावर कर गए। 2013 में जब नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते राजनाथ सिंह ने सबसे पहले आगे किया और कहा कि अब भाजपा की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में होनी चाहिए, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी को बनाना चाहिए जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। उस वक्त तक बीजेपी के नेता गुजरात के मुख्यमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका सुशासन लोगों को पसंद नहीं आता था। तब तक उनके ऊपर कई दो दाग हैं वो लगे हुए थे और ये बीजेपी के नेता मानते थे कि ऐसे चेहरे के साथ हम देश भर में बीजेपी को खड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह अपने अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने वो नाम आगे किया और कहा कि नहीं, बहुत हो गया पुराने चेहरे पर दांव खेलना। और राजनाथ सिंह ने एक प्रयोग किया। प्रयोग 2013 में जब से ही राजनाथ सिंह ने किया कि राजनाथ सिंह के लंबे समय तक जो पुराने सहयोगी रहे उनसे रूठ कर उनका साथ छोड़ दिए। राजनाथ सिंह को थोड़ी सी भी फिक्स बात की फिक्र नहीं पड़ी, थोड़ा भी इस चीज का मलाल नहीं दिखा। राजनाथ अपने फैसले पर कायम रहे, पुराने रिश्तों को उन्होंने भुला दिया, तोड़ दिया और नरेंद्र मोदी को आगे किया। रिजल्ट 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। नरेंद्र मोदी का जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट ने अपने बूते, प्रधानमंत्री ने अपने क्रियाकलापों से देश को उंगलियों पर नचाने का काम किया और बीजेपी की जो संख्या मुट्ठी भर थी उसे भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। और जो फैसला राजनाथ सिंह ने लिया था उस फैसले को नरेंद्र मोदी ने सच साबित करके राजनाथ सिंह को किनारे लगा दिया। पार्टी की बागडोर अमित शाह के हाथों में आई और दो लोगों की जोड़ी ने पूरे बीजेपी को अपने मुट्ठी में कर लिया। और अब पूरे बीजेपी के अंदर केवल नरेंद्र मोदी अमित शाह, नरेंद्र मोदी अमित शाह। 2019 का रिजल्ट, 2020, 22, 23, 24 की तैयारी भी यही दोनों कर रहे हैं। बदलाव इसमें क्या हुआ कि पुराने जो नेता थे वो कटते गए और नरेंद्र मोदी के चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई देश ही नहीं दुनिया में। और इस उपलब्धि की वजह से, इस चमक की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चमक, उस भरोसे का नाम बीजेपी के लिए हो गए कि जिसको लगता था
कि जिनकी नैया डूब गई है वो नरेंद्र मोदी के नाम का पतवार थाम लेता था। कई राज्यों के अंदर जहां बीजेपी विपक्ष में होती थी, नरेंद्र मोदी के एक नाम के सहारे वो सत्ता में आने लगी। ये मैजिक था और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के सहारे अब हर आलोचना को, हर विरोध को दबा दिया गया कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई विरोधी नहीं। और ऐसा हुआ जैसे कि कभी कहते हैं कि हिटलर, एक व्यक्ति के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, बीजेपी के अंदर कमोबेश यही हुआ। और नरेंद्र मोदी का हौसला इस कदर बढ़ता गया कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री होते हुए दुनिया भर में भारत को एक अलग नजरिया से पेश किया। उस नजरिया में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी ने देश को जिस नजरिया से पेश किया, आज उसकी चर्चा हर जगह होती है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। अब क्या हुआ कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। केवल नरेंद्र मोदी पहुंचे, बीजेपी के किसी नेता को निमंत्रण नहीं दिया गया। उसके बाद आम लोगों के दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया। सिलसिला शुरू हुआ कि जिस मंदिर के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई, जिस राम के नाम पर सत्ता में आई, 24 में भी सत्ता में आएगी, लेकिन कोई दूसरा क्रेडिट कैसे ले लेगा? क्रेडिट तो केवल नरेंद्र मोदी लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए जमकर मेहनत की। 11 दिनों तक वो अनुष्ठान कर दिया जो किसी और ने सोचा भी नहीं था। और पूरे 500 सालों का श्रेय अकेले एक शख्स ने उठा लिया। पूरे 500 सालों का संघर्ष, 90 के दशक का संघर्ष सब भूल गए लोग। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द, उनके आवरण में उनकी जो प्रतिभा, उनकी जो चमक बिखरी थी, भगवान राम के बाद अगर किसी ने कुछ देखा तो वो केवल नरेंद्र मोदी को देखा। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में कोई राम मंदिर देखने जाता है, कोई भगवान राम का दर्शन करने जाता है, तो अयोध्या में राम मंदिर और राम के बीच का कोई अगर एक सेतु है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो केवल राम के बाद नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, कभी राम से पहले भी दिख रहे हैं। और इस बीच बीजेपी के दूसरे नेताओं ने कहा कि चलो भाई, नरेंद्र मोदी को जितना क्रेडिट लेना था वो ले चुके हैं, अब हम शुरुआत कर रहे हैं। कई राज्यों ने कहा कि हम अपने मंत्रिमंडल के साथ दर्शन करने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप लोग अपने अपने राज्यों में काम कीजिए, आपके जाने से प्रोटोकॉल को दिक्कत होगी। अयोध्या में जो श्रद्धालु आने वाले, जो आम लोग आने वाले हैं, उनको दिक्कत होगी। बैन, कोई और नहीं। तो ये नरेंद्र मोदी है। और अयोध्या में जिस तरीके से, या एक अयोध्या से, एक राम से बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी कहना थोड़ा सा बेईमानी जैसा शब्द हो जाएगा, अब केवल नरेंद्र मोदी कहना यहां पर्याप्त और सटीक लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अब पूरे देश के अंदर अब एकला चलो और घूमते हुए एक झंडा लहराते चलो। नरेंद्र मोदी के नाम का वो कमल का फूल का झंडा जो जीतते हुए लोगों को दिखाएगा। इतिहास खुद दोहराएगा, इतिहास एक बार फिर से बदलेगा, लेकिन उस इतिहास के पन्नों में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की आवरण इतनी बड़ी हो जाएगी कि जहां भगवान राम की महिमा भी उनके लोगों को छोटी लगने लगेगी। अब देश के अंदर यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी नहीं होते, प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, तो भगवान राम आज भी नहीं होते। मोदी नहीं होते तो यह मुमकिन नहीं था कि भगवान राम मंदिर में विराज जाते। लोगों के बीच मंदिर बनने की कहानी, मंदिर कैसे बनी, किनके संघर्षों से बनी, जजमेंट क्या हुआ, दोनों समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वही फर्क पड़ता है। और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी मैजिक का फैक्टर, जिसके आवरण में, जिसके विजयी धुंध में सब कुछ जब खत्म होता है, वो धुंध खत्म होता है, तो केवल जो चेहरा दिखता है वो नरेंद्र मोदी का। और यही जो अंतर है, यही जो अलौकिक जो शक्तियां हैं नरेंद्र मोदी की,
वो बीजेपी को दिख रही है। लिहाजा 2013 में एक साधारण से राज्य का मुख्यमंत्री बनकर सामने आए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी आज दुनिया भर में चहेते, लोकप्रिय और भारत की सबसे बड़े पार्टी के पोस्टर बॉय, हीरो, नायक, सरताज बन के उभरे नरेंद्र मोदी। और इस नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने वाला कोई दूसरा शख्स है तो वो है केवल और केवल नरेंद्र मोदी। इसलिए आने वाले अगले कुछ सालों तक नरेंद्र मोदी के इस आवरण से लड़ने वाले, इस छाप को पीछे छोड़ने वाले, मोदी की लंबी लकीर को और आगे ले जाकर कोई और लकीर खींच सकती है या उस लकीर को मिटा सकती है, तो फिलहाल नरेंद्र मोदी की लकीर है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मोदी ने पूरे देश को अकेले, अपने दम पे, अपनी ताकत, अपने जो पूरी जो है रणनीति के तहत एक ऐसे समय बांध दिया है जिसमें सब कोई छोटा छोटा दिखता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक ऐसा राजा था या एक ऐसा राज्य था जहां सभी लोग बौने बौने होते थे, मतलब छोटे आकार के होते थे, और अचानक एक व्यक्ति बहुत बड़ा आकार का हो गया। अगर हम रामायण की बात करें तो उसमें हम कुंभकर्ण की शक्तियों की चर्चा कर सकते हैं कि कुंभकर्ण के आगे सभी बौने बौने से दिखते थे, राम भी उसके सामने बहुत छोटे दिखते थे, लेकिन कुंभकर्ण की जो शारीरिक बनावट थी, जो सोच थी, वो विशाल पर्वत समान था। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपमा कुंभकर्ण की नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुंभकर्ण की तरह जो आवरण है, जो एक विशाल छवि है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और उस छवि में सभी लोग बौने बौने दिख रहे हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह दिखें, अमित शाह दिखें, या फिर बीजेपी के तमाम झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता या नेता।